हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल स्पाइसेस एंड अरोमा। मैं हिरवा आप सबका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। शायद ही आपने खाया हो या बनाया हो। बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो फिलहाल जामुन की सीजन चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना जामुन की कोई स्पेशल रेसिपी बनाई जाए। ड्रिंक्स तो बनाते रहते हैं, शॉर्ट्स भी बनते हैं, पॉप्सिकल्स भी बनाते हैं, पर आज मैंने बनाया बहुत ही स्पेशल मिठाई। जी हाँ, मैंने बनाया है जामुन की चीज केक। तो जरूर से वीडियो की एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, झटपट से बनने वाली रेसिपी है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी और यकीन मानिए सिर्फ 5 मिनट में खत्म भी हो जाएगी। सच में बहुत ही टेस्टी, क्रीमी, डिलीशियस ये रेसिपी है दोस्तों। तो जामुन के सीजन में जरूर से एक बार ट्राई करेगा, सबको ही बहुत अच्छा लगेगा और बस आपकी तारीफ ही तारीफ होएगी, इतना ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो ज़रूर से ट्राई करेगा। इसी के साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी पसंद आते तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जी हाँ, वीडियो के नीचे जो बेल आइकन है इसे ज़रूर से प्रेस करें दोस्तों, जिससे मेरी आने वाली हर एक नई रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए हम देखते हैं कि जामुन का चीज़ केक बनता कैसे है। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं जामुन का चीज़ केक। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही मीठे और पके हुए 500 ग्राम जामुन लिए। तो दोस्तों, इस रेसिपी में आपको पके हुए एकदम मीठे जामुन लेना है, जिससे ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अब हमें क्या करना है, इसके सारे पल्प को निकाल के इसके सीड्स को हम अलग कर लेंगे। और जी हाँ दोस्तों, जामुन किस किस को पसंद है जरूर से कमेंट्स करके बताइएगा। मुझे तो जामुन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जैसे ही जामुन का सीजन शुरू होता है और मेरे घर पे कांस्टेंट आता रहता है। तो बस इस सीड को हमें डिस्कार्ड करना है। यहाँ पे हमारे जामुन का पल्प रेडी है। तो अब इसे हमें पकाना है। पैन में हम जामुन के पल्प को लेंगे और बस अब इसमें ऐड करेंगे करीबन आधा कप देसी खांड। मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे हमें कांस्टेंट चलाते रहना है और इसको हमें अच्छे से पक जाए तब तक इसे पकाना है। यहाँ पे चीनी पिघल चुकी है, आप देख पा रहे हो, अच्छे से पानी अपना छोड़ दिया है। तो बस इसे कांस्टेंट चलाते हुए, प्रेस करते हुए पकाना है। जिस तरह से हल्का सा जामुन का जैम होता है इसी तरह से पकाना है, पर एकदम गाढ़ा नहीं करना है दोस्तों। हमें इसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में ही रखना है। जब जामुन का सिरप अच्छे से पकने लगे तो इसमें हम ऐड कर लेंगे नींबू। तो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 1/4 पार्ट ही नींबू का ऐड करना है। इससे एक बहुत ही अच्छा टैंगी फ्लेवर आएगा और जामुन का सिरप बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो बस यहाँ तक ही हमें पकाना है दोस्तों। हाई फ्लेम में करीबन इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए प्रेस करते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सिरप रेडी है। अब इसे हम स्विच ऑफ करेंगे और कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद इसे हम मिक्सी जार में पल्स मोड में पीस के रेडी करेंगे। और जब तक सिरप ठंडा होता है, हम बनाएंगे चीज केक के लिए बेस। और बेस के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ गुड डे बिस्किट। आप चाहे तो यहाँ पे पार्ले बिस्किट भी यूज कर सकते हो या मैरीगोल्ड बिस्किट भी यूज कर सकते हो, पर गुड डे बिस्किट का फ्लेवर बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है और मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक बार गुड डे बिस्किट से भी आप ट्राई करिएगा। और मैं यहाँ पे 2 गुड डे बिस्किट का यूज कर रही हूँ। तो मिक्सी जार में इसे हम पाउडर फॉर्म में पीस के रेडी करेंगे और एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो कुछ इस तरह का बिल्कुल बारीक सा हमें पाउडर क्रश करना है इसमें। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 3 से 4 चम्मच पिघला हुआ बटर, और बटर ही यूज करेगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग इसे घी से भी बनाते हैं, पर बटर से इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा आता है। तो बस अच्छे से मिक्स करना है और जिस तरह से हाथों में इस तरह से बाइंडिंग होने लगे तो समझ लीजिएगा आपका एकदम परफेक्ट पेस्ट बनने वाला है। तो बस इसे अब हम एक प्लेट में हम ट्रांसफर करेंगे। तो जिसमें आपको बनाना है चीज केक, इसी में इसको ट्रांसफर करना है।
मैं यहाँ पे कांच का बर्तन यूज़ कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि ये कांच का बर्तन ही यूज़ करें, आप चाहे तो स्टील के बर्तन में भी इसे बना सकते हो। बस मुझे वीडियो बनानी है इसीलिए मैंने इसे कांच के बर्तन में इसे शिफ्ट किया है। तो अच्छे से प्रेस करना है और अच्छे से दबा के हमें इसे एक साथ करना है, एक इवनली शेप देना है। और खास ख्याल रखना है कि चारों ओर से एक समान ही थिकनेस रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बिस्किट का पेस्ट तो रेडी है। अब इसके लिए हम चीज बनाएंगे। तो मिक्सी जार में लेंगे हम पनीर। तो ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। तो हल्के से इसे तोड़ के मिक्सी जार में लेंगे। तो बहुत ही स्पेशल ये रेसिपी बनने जा रही है दोस्तों। इसी के साथ में हम ऐड कर लेंगे थोड़े से जामुन का पल्प और 200 ग्राम पनीर के साथ में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 100 ग्राम मिल्क मेड। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे, तो ज़रूर से दोस्तों ट्राई करेगा। अगर आप यहाँ पे मिल्क मेड ऐड नहीं करना चाहते तो हंकड़ भी यूज़ कर सकते हो, जिसे टंगा हुआ दही भी कहते हैं। तो बस अब इसे हम एकदम बारीक सा स्मूथ पेस्ट बन जाए इस तरह से पीसना है। वाओ, अब देख पा रहे हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलर आया हुआ है। तो बहुत ही मैजिकल ये रेसिपी है दोस्तों, एकदम डिफरेंट कलरफुल ये रेसिपी बनने जा रही है। तो आगे भी वीडियो की एंड तक बने रहिएगा। तो चारों ओर अच्छे से हम इसे स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ही केयरफुली से करना है दोस्तों, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, हल्के हाथों से करेंगे क्योंकि बिस्किट का बेस भी टूटना नहीं चाहिए। इसी बीच हमने जो ठंडा रखने के लिए जैम सिरप रखा था वो रेडी है। हल्के से इसे पल्स मोड में इस तरह से क्रश कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा सा डाल के चारों ओर अच्छे से फैलाएंगे। और जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। उनमें से एक प्लेलिस्ट है फ्रूट्स की रेसिपी। जी हाँ, फ्रूट्स की रेसिपी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक प्लेलिस्ट है और बहुत ही डिफरेंट वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। आप सोचोगे कि वाओ, ऐसे भी फ्रूट्स की मिठाइयाँ बन सकती है, कम से कम शुगर में भी मिठाई बना सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो हमारा चीज केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस लगता है। अब बारी है गार्निशिंग की। तो मैं यहाँ पे ड्राइड अमेरिकन क्रैनबेरीज यूज़ करती हूँ और ये मुझे रिलायंस फ्रेश से मिले थे। और मुझे लगता है बहुत ही इजीली ऑनलाइन में भी आप इसे मंगवा सकते हो। अगर आपके पास ड्राइड क्रैनबेरी नहीं है तो आप यहाँ पे नट्स भी गार्निश कर सकते हो। तो बस यहाँ पे हमारा चीज़ केक रेडी है। एल्यूमिनियम फॉइल से इसे हम कवर करेंगे और 4 से 5 घंटे के लिए इसे हम ठंडा होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। तो ठंडा ठंडा चिल एकदम चीज़ केक खाने की मज़ा ही कुछ और होते है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे 4 घंटे हो चुके हैं और अब बारी है सर्विंग की। जी हाँ, वाओ, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस सा हमारा चीज़ केक रेडी है दोस्तों। तो हमें बस अच्छे से इसे हम एक बार कट लगाएंगे और बहुत ही हल्के हाथों से इसे हमें हैंडल करना है और बहुत ही आसानी से निकल जाएगा दोस्तों। बिल्कुल ही आपका चीज़ केक बिगड़ेगा नहीं, इस तरह से ये निकलेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा कलरफुल टैंगी टेस्टी डिलीशियस सा जामुन का चीज़ केक रेडी है दोस्तों। एक बार ज़रूर से ट्राई करेगा, यकीन माने जो भी खाएगा बस वाओ, इससे बेस्ट और कोई हो ही नहीं सकता। ये ज़रूर से आपकी तारीफ़ करेंगे और तारीफ पाने के लिए एक बार बनाना तो बनता है। तो दोस्तों बस इसी के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आते तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।